पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदू अरेबिक संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखना सीखा और रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखना सीखा। आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंक तालिका। अंक तालिका, यह अंक तालिका हम दो प्रकार से सीखेंगे। एक तो भारतीय अंकन पद्धति नंबर 1, भारतीय अंकन पद्धति, और सेकंड अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय अंकन पद्धति। सबसे पहले भारतीय अंकन पद्धति को देखते हैं। देखिए, भारतीय अंकन पद्धति, इसमें पीरियड देखते हैं हम लोग। इकाई, इकाई में 3 भाग रहेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद सेकंड आएगा हमारा हजार। हजार में 2 भाग रहेंगे। हजार और 10,000। इसके बाद तीसरा लाख। लाख में 2 भाग रहेंगे। लाख और 10 लाख। इसके बाद आएंगे हम करोड़ पर। तो करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। इसके बाद आएंगे हम अरब पर। अरब, तो अरब में भी अरब और 10 अरब। फिर देखते हैं अगला खरब। तो खरब में भी खरब और
10 खरब। खरब के बाद देखते हैं अगला नील। तो नील में भी नील और 10 नील। इसके बाद आते हैं पद्म पर। पद्म में भी पद्म और 10 पद्म। फिर आते हैं हम लास्ट में शंख पर। शंख, तो शंख, 10 शंख और महाशंख, ये हो जाएगा आपका शंख, दस शंख और महाशंख। इस तरीके से भारतीय अंकन पद्धति के पीरियड हुए और इनको किस किस हिसाब से डिवाइड किया है वो हमने अभी बताया। अब इसको हम स्थानीय सारणी में व्यवस्थित करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो वो देखते हैं हम लोग, और प्लेस वैल्यू चार्ट में हम करोड़ तक के ही पीरियड लेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी, हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू चार्ट। आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी, हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसा कि अभी अंक तालिका में मैंने बताया आपको, अब मैं स्थानीय मान सारणी में उसको व्यवस्थित कर रहा। तो देखिए आप लोग, पहले कौन सा पीरियड आया था, इकाई का। इकाई, आपने देखा कि इकाई में भी 3 भाग थे। इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर इसके बाद अगला आया था अपना हजार का। तो यहां 2 भाग थे, 1000 और 10,000। फिर इसके बाद आया था अपना लाख। तो लाख में भी लाख और 10 लाख,
इसके बाद चूंकि यहां करोड़ तक ले रहे हैं हम, तो करोड़, तो करोड़ और 10 करोड़। अब यहां देखते हैं हम इनके वैल्यूज लिखते हैं, तो वैल्यूज को हम ऐसे में ना लिख के ऐसे में लिखें, तिरछे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इकाई मीन्स 1 हो गया, तो दहाई में क्या हो जाएगा, 1 शून्य आ गया। सैकड़े में 1 के बाद 2 शून्य आ जाएंगे, ठीक है ना। अब पीरियड चेंज हो रहा आपका, तो 1000, 1 शून्य हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहां 4 शून्य हो गए हैं, यहां 1 1 2 3 4 5, फिर यहां 6 करेंगे शून्य 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां 7 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, फिर यहां 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 यहां। अब देखिए आप, इसमें 3 भाग थे, तो ये 3 अंक यहां दिख रहे हैं आपको। अब हम नए पीरियड में पहुंच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड से हम 3 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई वाला भाग था, तो यहाँ कॉमा की व्यवस्था भी हमें करनी है। कॉमा सीखना है हमें पहले, कॉमा कैसे लगाया जाए। तो यहाँ 1 2 3 के बाद कॉमा लग जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आते हैं हम, तो 1 2 3 के बाद कॉमा लग गया। यहाँ 2 भाग थे हमारे, अब और आगे बढ़ते हैं हम, तो 3 के बाद और फिर इसके बाद 2 भाग आए थे हमारे 2 के बाद। फिर यहाँ आगे आते हैं 3 के बाद 2 के बाद, फिर केवल इसमें 3 भाग रहेंगे और बाकी सब में 2 भाग होने की वजह से हम कॉमा पहले 3 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। फिर यहाँ वही सिस्टम, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। तो हमें क्या देखना है कि केवल इकाई वाले खंड में 3 अंक आएंगे, तो 3 के बाद फिर कॉमा 2 के बाद लगाया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। 3 के बाद फिर 2 अंक हैं यहाँ पे, 3 के बाद 2 अंकों के बाद, 3 के बाद 2 अंकों के बाद फिर 2 अंक हैं यहाँ पे, 3 के बाद 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक, ठीक है ना। अब देखिए ये जो नीचे खंड बनाया हुआ है, इसलिए बनाया हुआ कि हम यहाँ पे बेस 10 ले रहे हैं, हम सभी जगह बेस 10 ले रहे हैं, हम आधार 10 ले रहे हैं। देखिए आप, बेस 10 लेने से इनको 10 की पावर के रूप में रखेंगे हम। यहां कितने जीरो हैं, यहां एक भी जीरो नहीं है, तो 10 के ऊपर हम 0 पावर यानी 10 ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा। 10 की पावर 0, किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 ही रहेगा। अब कितने जीरो यहाँ पे, 1 जीरो, तो 1 पावर, 2 जीरो 2 पावर, 3 जीरो 3 पावर, 4 जीरो 4 पावर, 5 जीरो 5 पावर, 6 जीरो 6 पावर, 7 जीरो 7 पावर, 8 जीरो 8 पावर। तो हमने देखा कि इकाई का मान
10 आधार पे लेते हैं तो 0 पावर लग जाएगी, दहाई में 1 पावर लग जाएगी, 1 घात लग जाएगी, सैकड़े में 10 के ऊपर 2 घात लग जाएंगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा इसको हम पढ़ेंगे। आगे संख्याओं को लेकर इसका हम अभ्यास भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये हमने सीखा हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी को। अब हम लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, ठीक है ना। पहले उसके पीरियड देखते हैं, कौन कौन से पीरियड उसमें होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो आप ये नोट कर लें अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को। इस पद्धति को आपने पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो दोनों का अंतर समझना है आपको कि दोनों में अंतर क्या है। एक अंतर तो नामों का रहेगा, और इसमें भी 10,000 तक तो सेम पढ़ते हैं, 10,000 के बाद पढ़ने का तरीका बदल जाता है, तो वो हम इस सारणी में सीखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल, है ना। तो इसमें भी पहला इकाई ही रहेगा, और हिंदू अरेबिक अंकन पद्धति की तरह ही इसमें 3 भाग हो जाएंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके भी 3 भाग इस तरीके से हो जाएंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर इसके बाद आते हैं हजार पर। देखिए हजार में भी 3 भाग रहना है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सभी पीरियड में 3-3 भाग रहना है, जबकि हिंदू अरेबिक में ऐसा नहीं था। हिंदू अरेबिक में क्या था कि इकाई में 3 खंड थे और बाकी में 2-2 खंड थे, ठीक है ना। तो हजार में 1000, 10,000 और 100,000, इस प्रकार से इसके 3 भाग ये हो जाएंगे। 1000 के बाद हम आएंगे मिलियन पर। मिलियन, इसका नाम बदल गया अब, ठीक है ना। तीसरा मिलियन, तो मैंने पहले कह दिया कि सभी में 3-3 भाग रहना है। अब तो क्या हो जाएगा, मिलियन, $10 मिलियन और 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद हम लेते हैं बिलियन। अगला बिलियन, तो यहां भी
बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बिलियन के बाद आएगा आपका ट्रिलियन, ट्रिलियन। तो देखिए यहां ट्रिलियन, दस ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद आएगा क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन। तो देखिए आप क्वाड्रिलियन में क्वाड्रिलियन, दस क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन और लास्ट आएगा आपको क्वांटिलियन, क्वांटिलियन। क्वांटिलियन। तो यहां भी वही 3 भाग हो जाएंगे, सभी जगह यहां 3 भाग हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिलियन, दस क्वांटिलियन और 100 क्वांटिलियन। तो ये थी हमारी अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, जिसमें कि अपन ने सारी पीरियड्स के नाम जाने और किस पीरियड को कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया ये भी हमने देखा। इसके पहले हिंदू अरबक संख्या पद्धति में भी देखा आपने, अंकन पद्धति में, और इसमें देखा। फिर अब हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी। उसमें केवल हम यहाँ बिलियन तक ले लेंगे, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से बढ़ाना है आपको, जैसा कि वहाँ करोड़ तक मैंने लिया था हिंदू अरब वाले में, ठीक है ना। तो देखिए आप, अब हम बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी। अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी। अंतरराष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए, अभी जैसा कि हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी में मैंने करोड़ तक यहाँ व्यवस्था की थी, यहाँ बिलियन तक व्यवस्था में कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहले आएगा हमारा इकाई। इकाई में इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये बिल्कुल सेम है हिंदू अरबिक जैसा। अब इकाई के बाद क्या आएगा अपना हजार। तो हजार में क्या हो जाएगा, अभी इसके पहले सीखा हमने, हजार, 10,000 और 100,000। फिर हजार के बाद लिया हमने मिलियन। तो मिलियन में क्या हो जाएगा हमारा, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। और लास्ट में मैं ले रहा यहां बिलियन। तो क्या हो जाएगा, बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरीके से सारणी तैयार है। अब इसके मान लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वही तरीका जो हिंदू अरब में किया था हम लोगों ने, वही तरीका। सभी जगह पहले वन वन लिखे देते हैं, वन 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 वन, ठीक है ना। अब पूरा सिस्टम वही है शून्य बढ़ाने का, जैसा हिंदू अरब में किया था। इकाई में कोई शून्य नहीं आएगा। दहाई में क्या किया था हम लोगों ने, एक शून्य बढ़ाया था, 10 हो गया था। सैकड़े में 2 शून्य, 100 हो गया था। अब एक एक शून्य बढ़ा के हम इसको फिल करते जाएंगे
3 शून्य, फिर एक और बढ़ाया हमने 4 शून्य, 5 शून्य, 6 शून्य, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 यहाँ थे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हुआ है। अब यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जब हिंदू अरेबिक स्थानीय मान सारणी बनी हुई थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ 3 भाग थे और बाकी सब में 2-2 भाग थे। और अंतर्राष्ट्रीय में हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 भाग हैं, यहाँ भी 3 भाग हैं और आगे भी 3-3 भाग ही हैं। तो वहाँ क्या देखा था हम लोगों ने कि पहले हमने 3 के बाद कॉमा लगाया था हिंदू अरेबिक में और उसके बाद 2-2 के बाद कॉमा लगाया था। लेकिन इसमें अब शुरू से आखिरी तक 3-3 के बाद ही कॉमा लगाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब में 3-3 खंड बने हुए हैं। तो देखिए आप 1 2 3 जैसे यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 अंक है यहाँ पे, है ना। 1 2 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। ये कॉमा का विशेष महत्व सीखना है आपको, है ना। कॉमा ही बताएगा हमें कि हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में पढ़ना है इसको कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना है। कॉमा आपको बता देगा। 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, यहाँ 3 अंक हैं, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, ठीक है ना। कॉमा लगाना अच्छे सीख लें आप लोग। 3 के बाद 1 2 3 के बाद 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3 डेज। तो क्या देखा हम लोगों ने कि शुरू से लेके आखिरी तक और भी यदि आगे बढ़ें तब भी यही प्रोसेस चलेगा कि हमारा 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाएंगे राइट साइड से, राइट से, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा राइट साइड से। अब देखिए अब आधार 10 लेते हैं उसी जैसा हिंदू अरेबिक में लिया था हम लोगों ने। तो हमने बेस को सभी जगह 10 ले लिया। अब देखिए यहां कितने शून्य है इस वाले भाग में, एक भी शून्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शून्य की पावर लगा देंगे। और सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पर शून्य की पावर लगाओ तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां कितने शून्य हैं, एक शून्य, तो हम 1 की पावर लगाएंगे। यहां 2 शून्य, 2 की पावर, ऐसी 3 की पावर, 4 शून्य, 4 की पावर, 5 शून्य, 5 की पावर, यहां पर 6 है तो 6 की पावर, यहां पर कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7, जितने शून्य उतनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 की पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर। और वैसे भी एक बढ़ाते जाए शून्य तो एक पावर ही बढ़ती जाएगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की पावर। जितने शून्य उतनी ही पावर हमने 10 बेस पर लगा दी, ठीक है ना। तो ये थी हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी, जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और एक बार रिवीजन कर लें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा पोर्शन और हमारा पीरियड का रह गया कि अभी अंकों की मान भी हम सीखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को, है ना। अंकों की मान जानते हैं आप लोग
किसी भी संख्या में अंकों के दो प्रकार से मान होते हैं, एक तो स्थानीय मान होता है, एक अंकित मान होता है ना। तो देखिए आप लोग, बिल्कुल एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं जिससे आपको समझ में आता जाए। बिल्कुल स्लो चल रहा है ना, और मेरे बोलने की गति भी बिल्कुल स्लो है ताकि हर बच्चा समझ सके। अब देखिए अंकों के मान, अंकों के मान, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिजिट्स, वैल्यू ऑफ डिजिट्स, अंकों के मान। अब अंकों के मान क्या होते हैं? एक तो होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है अंकित मान, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं स्थानीय मान। दो मान होते हैं इसके, नंबर एक स्थानीय मान, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या लिखी हुई है, उस संख्या में अंक दी है, तो किसी भी अंक का स्थान में पूछा जाए आपसे तो वह अंक किस स्थान पर लिखा हुआ है, किस स्थान पर लिखा हुआ है, उसके अनुसार उसका मान मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो किसी अंक का वह मान किसी अंक का वह मान, कौन सा मान? जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है ना। स्थानीय मान कहलाता है। तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता है, स्थानीय मान कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 438 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। हम संख्या दूसरी भी ले सकते हैं और ज्यादा अंकों वाली संख्या भी ले सकते हैं, मात्र समझाने के लिए हमने एक संख्या ली है। अब देखिए ये 8 कहाँ है? 438 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है हमें। 438 में 8 कहाँ पर है? 8 इकाई पर है। तो हम क्या करेंगे? इकाई माने एक, हमने अभी स्थानीय मान सारणी पढ़ी थी ना, और 8 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया इसका मान? 8 हो गया। फिर 3 कहाँ है? किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, तो इसका मान 30 हो गया। और 4 कौन से स्थान पर है? 4 सैकड़े के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 400। स्थान की स्थिति के हिसाब से बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पहला एग्जाम्पल लिया था। अब मान लीजिए मैंने लिया
3333 सेम डेट ले लिया 3333। तो देखिए 3 कहाँ पर, ये वाला इकाई पर, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 कहाँ है, दहाई पर, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 कहाँ पर है, सैकड़े पर, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 कहाँ पे आ गया, गिन लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000 के स्थान पर होने से इसका स्थानीय मान 3000 हो गया। तो अब समझे आप लोग कि स्थान की स्थिति के हिसाब से इसके मान बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं। जब फिर 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 3 का स्थानीय मान अलग है, इस 3 का स्थानीय मान अलग है, इस 3 का स्थानीय मान अलग है, इस 3 का स्थानीय मान अलग है। तो ये अपना प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब देखते हैं हम अंकित मान, आप नोट करते जाएं। अब ले रहे हैं हम अंकित मान। उसी को हम जातीय मान बोलते हैं, उसी को वास्तविक मान बोलते हैं, उसी को शुद्ध मान बोलते हैं। जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान, जातीय मान या अंकित मान, फेस वैल्यू अंकित मान है ना, सारे नाम एक ही हैं, सारे बात एक ही। जातीय मान वही है, वही अंकित मान है, वही वास्तविक मान, वही शुद्ध मान है। ठीक है ना। अब अभी पढ़ा था हमने स्थानीय मान। अब जातीय मान क्या है, किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रखा हो। स्थान कुछ भी हो, उसका स्थान से लेना देना नहीं, उसको जो अंक है वही उसका अंकित मान होगा, जातीय मान होगा, वास्तविक मान होगा, शुद्ध मान होगा। ठीक है ना। तो किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान क्या होता है, देखिए आप, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान, अंकित मान वही अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है ना। चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है ना। अब देखिए स्थानीय मान में तो हमने देखा था कि जिस स्थान पर वह अंक है उसके अनुसार स्थानीय मान हो जाता था, लेकिन यहाँ अंकित मान में क्या है, स्थान कोई भी हो, अंक जो होगा वही उसका अंकित मान होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे हमने कहा 5333
42 में प्रत्येक अंक का अंकित मान निकालना है। देखिए 2 का अंकित मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंक का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। 4 का अंकित मान 4 रहेगा, 3 का अंकित मान 3 रहेगा, 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा, ठीक है ना। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। अब 2 2 2 ये ले लिया, 222 में प्रत्येक अंक का अंकित मान, देखिए 222 को 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा, 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा, 2 का अंकित मान 2 ही रहेगा। स्थान कुछ भी हो लेकिन अंकित मान जो अंक है वही अंक वो रहेगा, जबकि स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि भारतीय अंकन पद्धति क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या होती है, स्थानीय मान सारणी में कैसे उसकी व्यवस्था होती है, ठीक है ना। हिंदू आर्यभट्ट स्थानीय मान सारणी में राइट साइड से दाहिनी ओर से पहले 3 के बाद फिर 2 2 के बाद कॉमा लगते हैं, वैसे उनको पढ़ा जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में शुरू से लेकर आखिरी तक 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है और उसी हिसाब से उसको पढ़ा जाता है। फिर हमने सीखा स्थानीय मान और अंकित मान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल्स इसको पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ये आप लोग अपना अच्छे से दोहरा लेना, रिवीजन कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना।